राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप कहते हैं कि श्री भागवत सुनिए आपको सुख ही मिलेगा। हम तो जब से सुने हमको दुख मिल रहा है गुरुजी। क्या दुख मिला आपको? गुरुजी बताइए, जब से हम आए हैं वृंदावन में तब से हमारे पति ने हमसे झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ है पति आपके? साथ में आए गुरुजी। बात करा दो हमारी एक बार। कहाँ है इनके पति परमेश्वर? छोटी कहाँ इनके पति? पहचान लो अपनी पत्नी को। गुरुजी कह रहे हैं आप दीक्षा लियो इसीलिए विराम पर रही हो। बात तो कराओ हमारी। उनके मन में क्या है समझ लें एक बार। फोन लगाए घोराओ बेटा। भैया बात कर लो हमसे। कहाँ है पति? इनके पति कहाँ हैं? गुरुजी जब से आए हैं 1 हफ्ता हो गया तब से रोज हम रोते हैं गुरुजी। बात तो कराओ पति से। कहाँ हैं? कहाँ चले गए इनके पति? आ जाओ भैया बात कर लो 2 मिनट हमसे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। क्या दिक्कत है आपको पत्नी से? कुछ नहीं दिक्कत है गुरुजी। तो लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई कहाँ कर रहे हैं गुरुजी? प्रेम से रहना चाहिए गृहस्थी में। प्रेम से रह रहे हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रही हैं जब से भागवत सुनने यहाँ आए हैं तब से आप झगड़ा। जब से हम यहाँ पर आए हैं 1 हफ्ता हो गया रोज हमको रुलाते हैं। रोज क्या कहते हैं? रोइए मत, ये बताइए क्या कहते हैं ये? कहते हैं आज के बाद अब हाथ तुम्हारा हमारा नहीं पटेगा, तुम अपना देखो हम अपना देखें। बस बस अब इनसे बात करो। बताइए गुरुजी। ऐसा क्यों कहते हैं आप कि हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा? गुरुजी ऐसा हम नहीं कर रहे, हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब समझा रहे हैं। देखो गृहस्थी में थोड़ा बहुत लड़ लेना ठीक है पति पत्नी में, लेकिन यहाँ आए हो वृंदावन। गुरुजी ऐसा है कि हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा। उसके बाद हमने कहा कि मतलब कुछ दिन बाद चलेंगे। अच्छा, इन्होंने जिद की। हाँ। इनके बाद ये आई। हाँ। इसके बाद ये पहले दिन आई, दूसरे दिन से बीमार हो गई। अच्छा। तब से बीमार हैं। कल परसों से दम पर दम जा रही हैं। हाँ। शौच के लिए। अच्छा। तो सब दिक्कतें हैं ना। हाँ। देखो जिद आपको भी नहीं करना चाहिए। रुको माइक उनके पास रहने दो। देखो जिद आपको भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, चलो अब आ ही गए हो तो ये कार्तिक का महीना है। इस महीने में वृंदावन इसलिए आप आए हो कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों के भगवान की विशेष कृपा। मैं बस्ती से हूँ, मैं लाइव आपकी रोज देखता हूँ जी। ये नहीं है कि मतलब मैं सेवा से नहीं जुड़ा हूँ। मैं रामायण भी गाता हूँ। वाह। रामचरितमानस पाठ भी करता हूँ। कार्तिक के महीने में आप आए हैं ना वृंदावन, तो ये आपके आने का बहुत बढ़िया फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा ये पुनीत कार्य वृंदावन धाम में कार्तिक के महीने रह के कथा सुनना, यहाँ का वास मिलना, एकादशी कल है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। अब ये कह रहे थे गुरुजी कि आप भी गुरुदीक्षा ले लीजिए। कोई बात नहीं, वो तो आपके हमने गुरुजी अभी मैं साध रहा हूँ। ठीक। अभी मैं साध रहा हूँ अपने आप को कि मतलब कंठस्थ हो जाऊँ, योग हो जाऊँ, तब उसके बाद मैं गुरु दीक्षा लूँ। ठीक है। तो इसमें क्या अब ये जिद बना रही हैं, इनके जिद से मान लीजिए अगर कहीं मैं विचलित हो जाऊँ। आप शराब तो नहीं पीते? नहीं, शराब तो नहीं पीता हूँ गुरु। और मांस भी मतलब इधर मतलब गुरुजी 3-4 महीने से मैं कुछ नहीं खा पी रहा। अच्छा। फिर आप आगे पहले मैं खाता पीता था, मतलब कभी काल में। अब नहीं खाइएगा। अब आप शराब न। तो वही तो आपसे कह रहे हैं, मतलब इस साध रहा हूँ। ठीक है। जहाँ तक सध जाए, उसके बाद 1-2 साल बीत जाए, उसके बाद ले लूंगा। ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? और धीरे धीरे पूर्ण रूप से मांस इत्यादि छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल महाराज जी, छोड़ने की एकदम प्रण बना लीजिए। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे जो है पढ़ते हैं विद्यालय में। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रामचरितमानस गाता हूँ और प्लस खेती करता हूँ। खेती बाड़ी ठीक है? अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और अपना खूब मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ और उसका सदुपयोग करो। अब बात कराओ इनसे। गुरुजी हम अपने मन के ऊपर होके नहीं आए, इनसे कहे चलो चलो। कोई बात नहीं। अब देखो जो हो गया हो गया। इन्होंने कहा आप किसी का साथा पाओ, चलो जाए। एक हमारी बहनें हैं, हमारा पुत्र है, 3 लोग का हम टिकट कटाए थे गुरुजी। हमने कहा आप जाएंगे, हमारी मन कह रही है जाने के अभी लिए। कितने आपका वापसी का टिकट कब का है? बस गुरुजी कल का है। कल का। गुरुजी कितने दिन आपने रह लिया यहाँ वृंदावन में? 8 दिन हो गया। अब 8 दिन रह लिए हो ना, अब उसको जो अच्छे पल बीता उसको याद करना। गुरुजी क्या अच्छा पल बीता, रोज हमने रोई है गुरुजी। कोई बात नहीं, अब आप मत रोइए। आपके पति समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाद में लेंगे गुरु मंत्र, आप क्यों जिद कर रही हो? गुरुजी हमने कभी नहीं जिद किया, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, पति को ऐसा नहीं बोला जाता झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी
हम कभी नहीं कहे गुरुजी कि मतलब आप ले लीजिए, हमने कहा हम ले लेंगे, तो ये कह रहे नहीं हम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, आपके पति देखो शराब भी नहीं पीते, वो कह रहे हैं कि हम मांस भी छोड़ देंगे, छोड़ भी चुके हैं। धीरे धीरे ना आदमी सुधरता है, थोड़ा अवसर तो दो। गुरुजी हम भी खाते थे, हम तो एक मतलब साल भर हो जा रहा, धीरे धीरे छोड़ दिए। तो अब वो भी छोड़ रहे हैं। उनसे बोले छोड़ दीजिए, कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है। हम काली भाई नहीं हुआ, आप खाइए, हम उसके लिए जिद नहीं किए गुरुजी। अब वो सुधारने को तैयार हैं, अब आप थोड़ा मौका दीजिए उनको। गुरुजी हम सुधार रहे हैं, लेकिन अभी हमको बार बार प्रेस करती हैं, बताइए हम क्या करें? टॉर्चर नहीं किया करना चाहिए। अब वो 4 महीने से नहीं खाए, कोई बात नहीं, सत्य बोलने का भी समय तो दो। वो कह रहे हैं हम 4 महीने से नहीं खाए। हमने आपसे मंत्र लिया, अब हम तो कभी झूठ बोलते नहीं गुरुजी। हाँ, से आपकी कथा सुन कोई रहे बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ना कुछ बातें अपने पास रखो, और अपने पति को, वो 2 साल का समय मांग रहे हैं कि हम 2 साल में पूरे ठीक हो जाएंगे, फिर गुरु मंत्र लेंगे। जी गुरुजी। तो उनको 2 साल दे दो, और आप गुरुजी ताना ना मारो कि हम मांस खाते थे, शराब पीते थे। ये नहीं गुरुजी, अब हम कुछ नहीं कहे, आप हम बहुत अपना दिन से करो, छोड़ दिए हैं गुरुजी। आप अपना करो और चुप रहो। इन्होंने कहा नहीं लेंगे, हमने कहा हम लेंगे, तो इनसे मतलब किसी ने कहा दोनों परानी साथे लीजिए। तो गुरुजी हमारी इच्छा कह रही है मंत्र लेने के लिए, तो हम ले लिए, तो इसमें मेरी बुराई है? मंत्र पत्नी अकेले भी ले सकती है, पति भी अकेला ले सकता है, और दोनों साथ में भी ले सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। गुरुजी हमारा मन कह रहा था, हमने ले लिया। क्या हमने बुरा किया? नहीं, आपने ठीक किया। तो पति ने कहा कि बुरा किया आपने? कह रहे थे अभी मत लो, अभी मत लो। कोई बात नहीं, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हमारे साथ में ले लेना। हमारे कहने का गुरुजी मतलब ये था कि साथ में दोनों लोग ले। कोई बात नहीं, आपकी भक्ति अब 2 साल बाद स्टार्ट होगी पूर्ण रूप से, गुरु इनकी अभी से स्टार्ट हो गई। तो भगवान में तो जब से लग जाओ तब से अच्छा है जी। कोई बुराई है? इन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं मंत्र लेकर। नहीं, कोई नहीं बुराई। फिर तो इसलिए अब दोनों तालमेल बना के रहो, छोटी छोटी बातों में लड़ो मत। रामचरित्र मानस पढ़ते हैं, क्या उसमें यही लिखा है मांस खाओ, दूसरे का जीव खाओ? अब ये देखो, बात आप खुद बढ़ा रही हो। जब वो कह रहे हैं नहीं खाएंगे, फिर क्यों उस बात को लेके बैठी हो आप? गुरुजी जब हम खाते थे तो हमको कष्ट होता था। मान लीजिए हम जो है रामायण पढ़ते हैं, हाँ, तो उसको न खाएं, तो धीरे धीरे विचार बनाएंगे तब न छूटेगा। तो अभी अब बिल्कुल नहीं खाना। नहीं तो गुरुजी अब नहीं खा रहे हैं, 3-4 महीने से हो गया। अच्छा देखो, किसी के अब कोई और खाता हुआ भी मिले तो उसको ये समझाना कि भैया अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों कर रहे हो। समझाते हैं गुरुजी अब। हाँ आप समझाते हैं। अब देखो, अब ये बिल्कुल ना बोलना कि आप मांस खाते, अब नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे छोड़ देंगे, विश्वास रखो। अच्छा गुरुजी, एक हमारी चौपाई है। बोलो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसका अर्थ बता दीजिए गुरुजी हमको। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है। इसका अर्थ है जामवंत के बचन सुहाए। कौन से बचन सुहाए? किसको सुहाए गुरुजी? हनुमान जी को जामवंत जी कह रहे हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, तुम्हारा अवतार हुआ है राम जी के काज के लिए, तैयार हो जाओ। तो जब हनुमान जी को ये कहा जामवंत जी ने कि आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ है, तब हनुमान जी तैयार हो गए। जामवंत के वचन सुहा गए, वो वचन बहुत अच्छे लगे। ये वचन कि आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए तो सुहाए थे गुरुजी, भाए थे। एक भाषाओं का अंतर है, वो है ना। हमारी बात तुम्हें सुहाई, ये गांव की सामान्य भाषा है, लैंग्वेज है। हमारी बात तुम्हें सुहाई, सुहाई मीन्स भाई, भाई मीन्स अच्छी लगी, आपने लाइक किया, वही अर्थ है। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए भाषा, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हाँ, तो वहां सुहाए का अर्थ ये है कि कई लोग कहते ना हमें तो तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती जी। सुहाती मीन्स भाती, वही अर्थ वही है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, और ये भाषाओं का तालमेल बिठाया है। जो भाषा से जो वहाँ तालमेल बैठा वो बिठा दिया। अयोध्या से गुरुजी हमारा घर 82 किलोमीटर है। ठीक है। हाँ। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी इन्होंने कहा अब आप अपना देखिए, हम अपना देखें, बताइए गुरुजी हम अपना। अरे पति पत्नी ऐसा रोज कहते हैं। नहीं गुरुजी, तब इनको बताइए ना। आपका भी हम वो देखो हंस रहे हैं, उन्होंने मजाक में कहा है। गुरुजी जब से आए तब से रोज इनके जीवन में गुरुजी मैं कभी कष्ट नहीं दिया हूँ आज तक। हाँ। मेरा ये चैलेंज है, इनको कष्ट नहीं दिया हूँ, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे,
और इनकी माँ खाली हैं। अब आप मुझे वचन दो एक दूसरे को कि आप दोनों लड़ेंगे नहीं। कभी भी नहीं लड़ते हैं गुरुजी, इसलिए हंसी मजाक में हो जाता है। तो ये मजाक करते हो और आप मजाक में नहीं समझती हो। पति मजाक में कहे कि तुम दूसरा विवाह कर लो तो आप सीरियस हो जाती हो। यहाँ पर आए हैं तब से लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते रहे मजाक कर रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी कर दें, तभी कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है हमको। हाँ। क्या गुरुजी अब हम यही करेंगे, दूसरी शादी करेंगे? वो मजाक कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, घर पे कुछ नहीं कहते, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, तब बस जब से हम यहाँ पर आए तब से रोज हमसे झगड़ा करते हैं। अब नहीं करेंगे बोल रहे हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। परिवार को खुश रहिए, खुश। राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे, वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे, सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान। हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे, त्रेता में भी हंसे हैं। सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन महाराज हम अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर भगवान, देखो ये बताइए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं, वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह आप तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है, चाहिए सब्र, धैर्य। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती है। आपके जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान? समाज में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती है। कोई ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का
कौन कहता है? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद करके? फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन। मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने भी 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। फिर क्या चाहिए? जब कितने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका सब, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिलके भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर हो क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं तो कन्हैया से नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो। आज शायद कन्हैया इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक, खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जाओ बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेश करता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? क्या शास्त्रों में ये नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं?
बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं। खुश रहिए।